विपक्ष इतना मजबूत होते हुए भी कहीं ना कहीं वो कमज़ोर नज़र आती है, ये मायूस कुन बात है। क्या कहना नहायत ही अफसोसनाक है, ख़ासतौर से पुपरी अनुमंडल के तमाम आवाम के लिए कि एक अनुमंडलीय स्तर का अस्पताल है जो काफ़ी ज़माने से वीरान पड़ा हुआ है, जो मरहूम शाहिद अली खान साहब के हाथों जो है उसका शिलान्यास किया गया था। पिछले हमने 5 साल में सुरसंड को 1400 करोड़ रुपया लाया, सिर्फ रोड, पुल, पुलिया, नगर परिषद, नगर पंचायत ये सब बनवाया। मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत हरियरपुर में, और मैं बता दूँ कि आरजेडी की जानिब से यहाँ जो है मिंबर साजी मुहिम जो है जारी है, और हमारे साथ सुरसन के साबिक़ विधायक सैयद अबू दुजाना साहब है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, बताने की ज़हमत फरमाइए कि आखिरकार अभी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मिंबर साजी मुहिम जारी, मतलब मिंबर साजी मुहिम चलाई जा रही है। देखिए, हमारे यहाँ 6 साल पे संगठन का चुनाव होता है, और उस संगठन का जब चुनाव होता है तो सारे पूरे स्टेट में हर प्रखंड, हर पंचायत के सारे इलेक्शंस होती है, पूरी ये कमेटी डिज़ोल्व हो जाती है और नई कमेटी बनती है। तो उसमें सक्रिय मेंबर्स बहुत से मेंबर्स रहे नहीं, बहुत से मेंबर्स जो इस तरह आए, तो फिर नए तरीके से हर 6 साल पे हमारे यहाँ मेंबरशिप का अभियान चालू होता है, जो संगठन को खड़ा करने का। और यही मेंबर्स सारे लोग वोट डालते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका लाभ क्या हासिल होता है पार्टी को, बताएंगे? पार्टी को फ़ायदा, पार्टी की संगठन मजबूत होती है और यही संगठन हमारे इलेक्शंस में काम आती है। अभी जिस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इन्होंने अभी बनाया है कि BLA के लिए कि आपको प्रखंड वाइज किया गया। प्रखंड पहले होता था, प्रखंड के बाद अब पंचायत से, और एक पंचायत पे मान लीजिए बूथ 8 बूथ है, तो हर बूथ पे 4 मेंबर सक्रिय मेंबर होंगे, और एक पंचायत में 8 बूथ होते हैं तो 8 चौके 32 सक्रिय मेंबर होंगे। तो 32 सक्रिय, 32 × 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो करीब हमारे उतने मेंबर्स हो गए हमारे संगठन के, और वो संगठन मजबूत हुई। वही संगठन जो मजबूत होके वो पंचायत अध्यक्ष को वोट देता है। यही संगठन पंचायत अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष को करेगा, प्रखंड अध्यक्ष जाके जिलाध्यक्ष, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष, एक चेन हायरार्की है। तो ये संगठन का, और इससे हमारी पार्टी का संगठन भी मजबूत होगा और इसको सारे लोग अपने वर्क्स में लग जाएंगे। जिस तरह हमारा पूरे बिहार में सबसे बड़ा जनाधार है राष्ट्रीय जनता दल का, वो जनाधार में एक मजबूती भी आएगी। जो आज हम लोग इस जनाधार के बेस पे आवाज़ उठा रहे भारत सरकार के ख़िलाफ़, जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है चरम सीमा पे, हर तरह से त्राहिमाम जनता हो रही है, किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, करप्शन, भ्रष्टाचार, हर चीज़ है। यानी अब हद हो गया है कि लोगों को एहसास नहीं हो रहा, सिरिंज डाल के धीरे धीरे आपका ब्लड खींच रही है भारत सरकार। तो एक ही वाहिद पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल जो NDA सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। अभी जिस रास्ते से मैं आ रहा था तो काफ़ी सड़कें हैं जो जर्जर हालत में, बुरी पोजीशन में हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? और कहीं ना कहीं जो है विपक्ष इतना मजबूत होते हुए भी कहीं ना कहीं वो कमज़ोर नज़र आती है, ये मायूस कुन बात है। क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्ष कमज़ोर कहाँ है? आवाज़ तो हम लोग उठा रहे हैं, पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं जम के। कमज़ोर कहाँ है भाई? सरकार को तो हिला के रखे हुए हैं। और जहाँ तक रोड की बात कर रहे हैं, पिछले हमने 5 साल में सुरसंड को 1400 करोड़ रुपया लाया, सिर्फ रोड, पुल, पुलिया, नगर परिषद, नगर पंचायत ये सब बनवाया। तो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ये छोटा सा रोड पे पानी लगा हुआ है, लोग गांव वाले मट्टी भर दिए हैं। वर्तमान विधायक की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसको बना दें। जो रोड्स हमारी सारी लाइव योजनाओं का, जिसका मैंने शिलान्यास किया, जिसका मैंने कुछ उद्घाटन किया, अब उसी पे जाके बोर्ड लगा के ये विधायक फीता काट रहे हैं। विधायक से जनता पूछती है कि भाई तुमने 2 साल में एक ईंटा भी जोड़ा, एक योजनाएं लाई? मैंने आपको देखे, वो पुपरी में एक हाई स्कूल था, उसकी पहले 2 रूम की हमने बिल्डिंग बनाई, उसका 60 लाख रुपया मैंने सैंक्शन कराया न्यू बिल्डिंग का। उस वक्त उसके बाद इलेक्शन हो गया, आचार संहिता लग गया, अब उसकी बिल्डिंग टूट के बनी, तो उसका सामान मटेरियल भी हमारे विधायक जी बेच के खा गए।
तो आपका सीधा सीधा ये इल्ज़ाम है जो आप अभी- देख अभी रहे हैं, इल्ज़ाम वर्तमान- नहीं, अभी आप नगर परिषद देख लीजिए किसका बनाया हुआ, नगर पंचायत, वो जो सुरसंड का। तो अभी ये आप जो है वर्तमान विधायक पे एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं इल्ज़ाम कि कैसे मेरा लगा रहा हूं? पास किया हुआ रोड और वो जाकर के नाम कमा रहे हैं। तो भाई वो बता दे कि हमने कौन सी योजना लाई है, बता दे हमको। आपके पास कोई सबूत है इस तरीके का, कोई भी कागज़ वगैरह या- उनके तो 100 सबूत है, हमारा तो सारा नाम ही लिखा हुआ है। आप चले जा रही हो ऑफिस में, रिकमेंडेड बाय अबू दुजाना, रिकमेंडेड बाय अबू दुजाना, एक भी दिखा दे कि दिलीप जी का एक भी सेंक्शन किया हुआ, वो तो एविडेंस है, सर, सरकार के खाते में एविडेंस है। एक चीज़ इससे बड़ा और सबूत क्या एक चीज़ करेगा? और नहायत ही अफसोसनाक है, ख़ास तौर से पुपरी अनुमंडल के तमाम आवाम के लिए, कि एक अनुमंडलीय स्तर का अस्पताल है जो काफ़ी ज़माने से वीरान पड़ा हुआ है, जो मरहूम शाहिद अली ख़ान साहब के हाथों जो है उसका शिलान्यास किया गया था, लेकिन अब तक जो है वो आवाम को का जो फ़ायदा है वो लाभ नहीं दे पा रही है और वो हॉस्पिटल को चालू नहीं किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी प्रायोरिटी पिछले 5 साल जब हम रहे हैं तो हमारा दो प्रायोरिटी खास करता है, एजुकेशन और हॉस्पिटल्स। जब मैं जीत के आया तो मालूम है ये हॉस्पिटल 72 बेड का बना हुआ है, क्यों रुका हुआ है? तो मालूम हुआ कॉन्ट्रैक्टर ने केस किए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर इसी आपके चुरौत प्रखंड के थे, कॉन्ट्रैक्टर राम सखा चौधरी नाम का कोई बंदा था। तो हमने दबाव डाला है तो बुलवाया घर पे, उन्होंने बताया ऐसी सी बात है। उस वक्त आपके अमृतलाल मीना थे कमिश्नर हेल्थ के, मैंने उनके पास बैठे कि ये क्या मामला है, हॉस्पिटल चालू कीजिए और ये केस उठा लेगा, इसकी पेमेंट कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर्स की आज तक पेमेंट्स बिहार सरकार ने नहीं की, और वो इसी तरह, जबकि वो उसको हमने बोला तुम हाई कोर्ट से भी ऑर्डर लेके आ गया, उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं हुआ, इसी कारण वो रुका हुआ। दूसरा है LML हाई स्कूल, जिसका हमने 60 लाख रुपया सेंक्शन कराया और 2 रूम की बिल्डिंग खड़ा की। तो अब दूसरा है प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल का, आप देख लीजिए, वो पूरी नई बिल्डिंग हमने बनवाई। सुरसंड हाई स्कूल की पूरी बाउंड्री, पूरी स्कूल जो आज तक कोई सोचा भी नहीं था कि उतनी बड़ी स्कूल की बाउंड्री हो जाएगी, वो कराया। सुरसंड को नगर पंचायत बनाया, पुपरी को नगर परिषद करवाया। आने वाले इलेक्शन के लिए क्या सोच है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाला इलेक्शंस जो है जनता पे है, जनता जनार्दन खुद अच्छी तरह समझ रही है कि जो गलतियां की हैं जनता, ब्याज के नाम पर, इसके नाम पर, उसकी भुगत रही है जनता। बहुत बहुत शुक्रिया।